आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सबको हम कुंडलियां छंद के बारे में बताएंगे। आप लोग इसे अच्छे से समझें और अपने कॉपी पर नोट कर लें। जो ना समझ में आए आप कमेंट करिए। तो आप लोग हेडिंग लिखिए कुंडलियां। कुंडलियां किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा आपको हम लिखा दें, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। हेडिंग लिखिएगा कुंडलियां। कुंडलियां। कुंडलियां किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप लोग लिखे। यह एक संयुक्त, ध्यान दीजिएगा भैया, यह एक संयुक्त मात्रिक छंद है। यह दोहा और रोला से मिलकर बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं। यह जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से समाप्त होता है। उसी शब्द से समाप्त होता है। ये परिभाषा है भैया कुंडलिया की। यह एक संयुक्त मात्रिक छंद है। यह दोहा और रोला से मिलकर बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। यह जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से समाप्त होता है। ये कुंडलिया छंद की परिभाषा है। आप लोग इस परिभाषा को अच्छे से लिख लें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और अब आपको हम इसका उदाहरण भी बता देते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में यह प्रश्न कई बार आ चुका है और हो सकता है कि इस बार भी पेपर में आ जाए। इसलिए आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इसका परिभाषा भी याद कर लीजिए और उदाहरण। अब इसका आपको हम उदाहरण लिखा दें, आप लोग इस उदाहरण को भी याद कर लें। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसे लिख करके याद कर लें। देखिए, अब उदाहरण यहां पे लिख देते हैं, हेडिंग उदाहरण। उदाहरण क्या है इसका, ध्यान दीजिए। इसका उदाहरण है दौलत पाई के
न कीजे सपनेऊ में अभिमान। अभिमान। दौलत पाई के न कीजे सपने में अभिमान। दूसरे चरण है चंचल जलमन चारु के ठाऊ न रहत निदान। 18 भैया। ठाऊ न रहत निदान जियत जग में जस लीजे। ठाव न रहत निदान जियत जग में जस लीजे। मीठे वचन सुनाए विनय सभी का। मीठे वचन सुनाए विनय सभी का कीजे। कहे गिरधर कविराज यह सब घट दौलत। यह सब घट दौलत। पाहुप निसी दिनी। पाहुप निस दिन चार रहत सबही के दौलत। अब आप लोग ध्यान दें, आपको जो परिभाषा बताई गई थी उस परिभाषा के अनुसार हम आपको बताए थे कि यह संयुक्त मात्रिक छंद है, अर्थात दो मात्राओं के दो छंदों के योग से मिलके बनता है। और वो छंद कौन कौन सा था? दोहा और रोला। और इसमें 6 चरण होते हैं और जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी से समाप्त होता है। तो इसमें आप लोग ध्यान दें, यह दोहा और रोला के योग से मिलके बना है। ये छंद दोहा और रोला के योग से मिलकर के बना है और
इसलिए ये संयुक्त छंद हो गया। पहली शर्त ये थी। और दूसरी शर्त ये थी कि इसमें 6 चरण होते हैं। तो आप लोग देख लें, आप सबके सामने ये पहला चरण है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। और दूसरा चरण ये हो गया आपका, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और छठा ये है। 6 चरण हो गए। और आपको ये भी बताया गया था कि यह जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से समाप्त होता है। आप लोग ये भी देख लें कि यह जिस शब्द से प्रारंभ हुआ है उसी शब्द से समाप्त हुआ है। तो आपकी परिभाषा और उदाहरण इस तरह से पूरे हुए। और आप लोग इस छंद को, कुंडलिया जो हमारा छंद है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। इसकी परिभाषा जो लिखाए थे उसको याद कर लें और इसका उदाहरण याद कर लें। निश्चित रूप से ये आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांस रहेंगे। और आपसे मैं एक छोटी सी विनती करता हूं, एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ये वीडियो कैसे लगा इसे जरूर कमेंट में लिखिए। और हमारा वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उनसे भी आप लोग रिक्वेस्ट करें कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें। आप लोग भी सब्सक्राइब करें जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा सके। और मैं अपना वीडियो देखने के लिए आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।